जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं सृजन शाखा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोविंदपुरा करधनी जयपुर में। और आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को सृजन शाखा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे जयपुर से 127 जो शाखाएं हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो लगती हैं पूरे जयपुर में, जिसमें जोटवाड़ा, बनी पार्क, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, हरमाड़ा, विभिन्न क्षेत्रों के जो नवीन जो स्वयंसेवक हैं, जो आज जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे हैं, वो आज यहाँ पे शाखाओं के लिए अलग अलग जो भाग यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो काफ़ी एक विशाल एक यहाँ पे ग्राउंड है जिसमें छोटे छोटे हिस्से बनाए गए हैं, जिसमें पूरे जयपुर की 127 से ज़्यादा शाखाएं, जो छोटी शाखाएं जो हैं उनको एक साथ यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं। और ये कार्यक्रम आज रविवार के दिन यहाँ पर आए हैं। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर हेडगेवार जी और परम पूजनीय सदाशिव गोलवरकर जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसको बहुत मेहनत से यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन्होंने आयोजित किया है। और लगभग 1600 से ज़्यादा 1651 की यहाँ पर उपस्थिति रही। और इस जगह का जो पूरा किस तरह का जो दृश्य है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप पीछे मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पीछे मंच यहाँ पर बनाया हुआ है। ध्वजारोहण की जो जगह है, प्रत्येक शाखा जो है उन्होंने अपना जो मंच है, अपना जो ध्वजा है, अपनी जो भगवा ध्वज जो है वो अलग से यहाँ पे ध्वजा देख सकते हैं। पूरा जो मैदान है वो ध्वजा रंग से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ध्वज है, जो हमारे जो हिंदू ध्वज हैं, उससे पूरा एक भगवा कलर में नज़र आ रहा है। यहाँ पे विभिन्न स्कूलों के जो बच्चे हैं और ऐसे जो नवीन जो स्वयंसेवक हैं जो बनने वाले हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो छठी क्लास से लेकर ऊपर तक के कॉलेज तक के जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पर आज उनको सबको यहाँ पर एकत्रित किया गया है, जिससे कि उनको पता लगे कि जो शाखा में किस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे होते हैं। तो शाखा के जो कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों को यहाँ पे खेल, बौद्धिक, उसके साथ में प्रार्थना, इस तरह का जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के हाथ में जो दंड है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बच्चों के जो शारीरिक जो व्यायाम है इनको भी काफ़ी महत्व दिया गया है कि खेल खेल के साथ में हमारे देश की जो शिक्षा है, शिक्षा नीति को यहाँ पे आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे रखा गया है। स्क्रीन पर आप पीछे देख सकते हैं कि अलग अलग शाखाओं ने जो शारीरिक जो अभ्यास था उसमें विभिन्न प्रकार के जो योग व्यायाम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। और विभिन्न इस तरह के जो खेल यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं, जिसमें किसी तरह के किसी भी मतलब यंत्र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जो सामान है, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों को अरेंज करते हुए जो भी प्रबंधक हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं पूरे जयपुर में। तो इसी के साथ में कुछ जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है ये कोई आपके लिए नया नहीं है। और लगभग पूरे 100 साल से जो इसका जो है ये संघ जो है अपना कार्य कर रहा है। और सेवा जो है इसका मुख्य जो काम है वो यहाँ पे होता है। और इससे संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी दे दूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चे शारीरिक व्यायाम करते हुए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इसकी स्थापना 1925 में नागपुर में हुई। और इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। और संघ में ज़्यादातर लोग जो कई बार विरोध करते हैं कि इसमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये कोई धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने का एक तरीका है। और कोर्ट ने भी इसको माना है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि हिंदुइज्म नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ, मतलब हिंदू जो एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। और जो ये तरीका है भारत की एक जीवन दृष्टि है।
और इसी जीवन दृष्टि में जो भारत के इतिहास को अपना जो मानने वाला जो जहाँ जो जीवन मूल्य विकसित हुए हैं, उन जीवन मूल्यों को यहाँ पे अपने आचरण से प्रतिष्ठित किया जाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है कि भारत में रहने वाला कोई भी किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो इसकी मतलब इसमें प्रवेश ले सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती है। कार्यक्रमों में आप सहभागी बनते हैं और उसके अलावा जो प्रक्रिया, कोई भी औपचारिक प्रक्रिया नहीं रखी गई है, कोई शुल्क नहीं रखा गया है। जो भी खेल के माध्यम से जो एक प्रकार से जो शाखाएं जो लगती हैं उसमें जाकर कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। और अलग अलग बच्चों की शाखाएं होती हैं, जो जवान होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उनके लिए अलग शाखा का हिस्सा बना दिया जाता है। और जो प्रौढ़ होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए अलग से हिस्सा बना दिया जाता है। और इसमें जो गणवेश है वो रखा जाता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि विजयादशमी के प्रोग्राम है या रक्षाबंधन के जो हमारे जो हिंदुओं में जो प्रोग्राम होते हैं, जो त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों पर इस तरह का जो गणवेश है उसमें ये पहना के बोला जाता है कि आप पहन कर आएँ। और जो पहले इसकी ड्रेस में जो कि निक्कर हुआ करता था वो एक सुविधाजनक के हिसाब से होता था और वर्तमान में इसे बदल दिया गया है। तो निश्चित एक समय पर जो स्वयंसेवकों को इकट्ठा करके जो 1 घंटे का जो मिलन होता है उसे ही शाखा कहते हैं। और प्रतिदिन जो 1 घंटे की जो शाखा होती है उसमें विविध शारीरिक व्यायाम, खेल, देशभक्ति गीत, विविध राष्ट्रीय हित के जो विषयों पर चर्चा, भाषण और मातृभूमि की प्रार्थना की जाती है। और शायद आपने कभी न कभी ये प्रार्थना सुनी होगी, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। और वर्तमान में लगभग अगर हम बात करें तो 50,000 से ज़्यादा स्थानों पर संघ की शाखाएं लगती हैं। और लेकिन ये एक औपचारिक सदस्यत्व होने के कारण इसमें यहाँ पर अभी संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में पूरे भारत में अगर देखें तो अगर हम देख सकते हैं कि बहुत से पूरे परिवार जिन्होंने अपना पूरा जो जीवन है शाखा के सदस्य बन के और देशभक्ति के जो विषय हैं उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक बैंड भी है। इस बैंड पर जो है राष्ट्रभक्ति के जो गीत हैं उनकी ध्वनि जो है वो बजाई जाएगी, अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो आरएसएस का जो भी कार्यक्रम रहा है वो देश सेवा से संबंधित रहा है, जिसमें कभी किसी प्रकार की बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर या कोई भी इस तरह की जो राष्ट्रीय जो त्रासदी वगैरह जो होती है तो संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो सबसे पहले पहुंचता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ साथ साथ में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता जा रहा हूँ कि ये पूरा जो मैदान है, देखिए यहाँ पे योगा जो है वो व्यायाम जो करवाया जा रहा है शारीरिक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर जो स्वस्थ शरीर जो होगा वही तो देश की सेवा कर सकेगा, और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो देश सेवा होना ही मुश्किल है। तो मैंने आपको बताया कि लगभग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को 2025 में मतलब 3 साल बाद जो है 100 वर्ष का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो हो जाएगा। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों को खेलते हुए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का विभिन्न जो क्षेत्रों में सेवा के साथ साथ जो राष्ट्रीय जो मुद्दे थे उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। और इसके कईयों ने तो अपना पूरा जीवन जो है इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए प्रचारक बनकर पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया। और आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई श्री माधवराव जो सदाशिव गोलवलकर जो थे, श्री गुरुजी जिनको नाम से कहा जाता है, वो इसके सरसंघचालक थे। और विभिन्न जो क्षेत्रों में सेवा के साथ साथ जो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनमें भी स्वयंसेवकों का योगदान इसमें रहता है। देखिए यहाँ पे ये शारीरिक जो क्षमता का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, बच्चों को कुछ खेल खिलाए जाएंगे। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरे मैदान का जो है आज एक राउंड में यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आज मैंने इस प्रोग्राम को किया और बहुत ही एक आनंददायक जो है ये प्रोग्राम रहा। पूरे मैदान में आप देख सकते हैं कि पूरे जो भगवा ध्वज पूरा कलरफुल हो चुका है, आज रंगीन यहाँ पे पूरा भगवा मय नज़र आता है। यहाँ पे देखो छोटे बच्चे किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और खेल के माध्यम से ही इनको यहाँ पर एकत्रित यहाँ पे किया गया है। और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अभी
लगभग दोपहर का समय है और यहाँ पे आप मतलब देख सकते हैं कि देखिए हालांकि आरएसएस को एक हिंदूवादी छवि के रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अगर बीबीसी के अनुसार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसकी जो स्थापना है 27 सितंबर 1925 को, लगभग 97 वर्ष हो चुके हैं अभी इसका मतलब जो है प्रादुर्भाव हुआ था और लगभग 100 साल इसको हो जाएंगे। और इसमें जो अनुशासन के माध्यम से चरित्र जो शिक्षा है वो यहाँ पे दी जाती है और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना है और साथ ही साथ हमारे जो देश का जो संगठन है भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के जो भी मूल्यों को बनाए रखने के लिए आदर्शों को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। और उसके बाद उसमें कई जो छोटे जो संगठन है संबंध जो संगठन है उनका यहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कई विचारधाराएँ भी बनी, कई वैचारिक मान्यताओं को फैलाने का काम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। और इसके जो संस्थापक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो अभी यहाँ पे प्रार्थना का जो है आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे संस्कृत में जो प्रार्थना है वो यहाँ पे अभी सभी पूरे आप देख सकते हैं पूरे मैदान में एक साथ जो बच्चे हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। और सरसंघ चालक जो है इनमें रहे, तो इसमें जो प्रारंभिक जो थे आपको कुछ इतिहास के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ कि डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार रहे, उसके बाद माधव सदाशिव राव गोलवलकर जो रहे, उसके बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस रहे, उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जिनको कि राजू भैया कहा जाता था, और उसके बाद कूप के सी सुदर्शन कृपाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन जी रहे, और उसके बाद जो वर्तमान में है डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत जो वर्तमान में आरएसएस के सरसंघ चालक हैं। तो इसकी जो संरचना है वो लगभग जैसे केंद्र यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंड है वो बजाया जा रहा है, तो कितनी मधुर ध्वनि जो है वो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं। जो विजयादशमी के जो प्रोग्राम होते हैं जो नागपुर में जो है इसका मुख्य केंद्र है और इसको विभिन्न भागों में जो संरचनात्मक जो बनाई गई है जिसको केंद्र क्षेत्र प्रांत विभाग जिला तहसील नगर खंड मंडल ग्राम और शाखा तो इस तरीके से विभाजित किया जाता है। और शाखा जो है वो प्रतिदिन एक खुली जगह पर 1 घंटे की जो होती है, और हालांकि शाखा के भी अलग अलग पार्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं जो मैंने आपको बताया कि जहाँ शाखा में व्यायाम खेल सूर्य नमस्कार कुछ परेड जिसको कहते हैं एक सम्यक जिसको कहते हैं, और संस्कृत में शाखा की सारी जो है वो आदेश जो होते हैं शाखाएँ जैसे कि प्रभात शाखा शाम को लगने वाली रात्रि शाखा भी होती है, और एक मिलन जो है सप्ताह में 1-2 बार मिलन भी रखा जाता है और मंडली भी होती है। तो लगभग हम ये तो काउंट नहीं कर सकते टोटल कितने हैं, लगभग 55,000 से ज़्यादा शाखाएं जो है वो लगती हैं और विश्व के अन्य देशों में भी शाखाओं का जो है वो आयोजन किया जाता है। हाँ, हालांकि इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भारतीय स्वयंसेवक संघ अगर विदेशों में है, और यहाँ पे हिंदू स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो यहाँ पे होता है। और शाखा में जो कार्यवाह का जो पद होता है वो सबसे बड़ा होता है, और दैनिक जो शाखाएं हैं वो अलग जगह पे छोटे छोटे गाँव में अपनी ढानियों में भी इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और इसके जो वर्ग है अलग अलग जगह पे इनके जो शिविर हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे सर्दियों में शिविर लगता है जिसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है, फिर एक प्रथम वर्ष जिसको कहा जाता है संघ शिक्षा वर्ग भी होता है, बौद्धिक वर्ग होता है, शारीरिक वर्ग होता है। और आरएसएस का जो मुख्य कार्य है वो समाज सेवा और सुधार जो यहाँ पे रहा है, और जितने भी मतलब जो बड़े जो नेता रहे हैं उन्होंने भी संघ की काफ़ी सराहना की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी यहाँ पे जो बैंड वादन है का प्रोग्राम जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो संघ से जुड़ी विभिन्न जो संस्थाएं हैं जैसे कि सेवा भारती, उन्होंने देश में बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है। तो लगभग अब शाम का समय यहाँ पे हो चुका है, और इस समय वर्तमान में जो यहाँ के जो मुख्य अतिथि जो यहाँ पे थे वो जो निम्बाराम जी थे, और निम्बाराम जी कोई जाना पहचाना नाम है क्योंकि आरएसएस के जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं जो कि वैसे मुख्यतः फलोदी से बिलोंग करते हैं, और ये विभाग प्रचारक जिला प्रचारक भी ये यहाँ पे रहे। और वर्तमान में
जो निम्बाराम जी हैं वो सह क्षेत्रीय प्रचारक यहाँ पे हैं और विभिन्न तरीके से इन्होंने अपना जो योगदान है वो आरएसएस में लगातार इन्होंने अपना जो कार्य है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तन्मयता के साथ किया है। तो स्क्रीन पर देखो कि जो बैंड का जो ग्रुप था, जो समूह था, वो अब आगे आता हुआ और काफ़ी मधुर ध्वनि के साथ इन्होंने बैंड का जो है वो वादन यहाँ पे कर रहे हैं। और आज यहाँ पे शाखा में लगभग 1621 की जो संख्या है वो यहाँ पे रही। पूरा मैदान जो है नवीन जो स्वयंसेवक हैं जो बन रहे हैं, लगातार जो चालू हैं, उनमें यहाँ पे हैं आए हैं और इन्होंने अपने जो यहाँ के जो प्रचारक हैं जो निम्बाराम जी हैं, इन्होंने बहुत ही अपने जो वक्तव्य में बहुत ही मतलब जागरूक करने के लिए बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि हम शारीरिक क्षमता से ही किस प्रकार से हम चारित्रिक जो हमारी विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर बढ़ा के हम शाखा को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारे देश, हमारे धर्म और संस्कृति की में किस प्रकार से अपना योगदान जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी विशाल आज एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हुआ है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और विभिन्न जो राष्ट्रीय जो मुद्दे थे, जैसे कि जो आपातकाल के दौरान भी आरएसएस का बहुत बड़ा एक योगदान रहा और इसके अलावा जो गोवा मुक्ति जो रहा उसमें भी बहुत कुछ रहा। हालांकि राष्ट्रीय सेवक संघ की आलोचनाएं भी की जाती है, कहा जाता है कि मतलब बहुत सारी आलोचनाएं हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, तो लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि और इसके जो मुख्य अगर आपने कभी नाम सुने हो तो रामनाथ कोविंद, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर पर्रिकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, विजय रूपाणी, देवेंद्र फडणवीस, राम माधव, अमित शाह, ये सभी आरएसएस के ही सदस्य रहे हैं। तो लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।